देव के देव महादेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मैं गौरी पार्वती माता के चरणों में प्रणाम करती हूँ। कार्तिक गणेश दोनों भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ। सभी देवी दुर्गा के चरणों में प्रणाम करती हूँ। जितने गुरु भाई बहन लोग हैं उनको मैं प्रणाम करती हूँ और महादेव से ही दया मांगती हूँ कि हे महादेव सब पर दया कीजिए, पल पल दया कीजिए, और पीछे हमरों पर दया कीजिए हे महादेव। और जितना गुरु भाई बहन लोग का काम रुका सबका काम पूरा कीजिए हे महादेव, और मेरा भी काम पूरा कीजिए हे महादेव। आपसे ही मैं दया मांगती हूँ, विनती करती हूँ। आज मैं एक दुखियारी बेटी की कथा सुनाने वाली हूँ कि महादेव कैसे दुखियारी बेटी पर दया कृपा करते हैं और कैसे सतीली माँ कितना उसको कष्ट दुख देती हैं। एक गांव में एक रामू नाम का एक व्यक्ति रहता था। रामू की पत्नी का नाम अंजलि था और बेटी के नाम कंचन था। वो अपना सुखी पूर्वक अपना जीवन गांव में बिता रहे थे, मगर कुछ बीमारी अइला के कारण गांव में ऐसा होता है कि बहुत कस का बीमारी कुछ चीज़ का उठता है, जिनसे इनका रामू का पत्नी का देहांत हो जाता है। और कंचन बहुत छोटी रहती है। तब गांव के लोग कहते हैं कि ये बताइए कि आप दूसरा विवाह कर लीजिए। अगर आप दूसरा विवाह नहीं करिएगा तो कंचन का ध्यान कौन रखेगा, और इतना छोटा है कि आप इसको अगर घर पर रह कर आप इसको संभालिएगा तब काम करने कैसे जाइएगा, अपना बेटी के लिए दो पैसा जमा कैसे कीजिएगा, क्योंकि बेटी है, इसका शादी विवाह के लिए भी तो कुछ पैसा चाहिए। रामू नहीं चाहता है कि मैं शादी करूं, क्योंकि रामू जानता था कि सतीली माँ आएगी तो मेरी कंचन को बहुत दुख देगी, मेरी बेटी को। मगर वो रोज़ रोज़ कुछ दिन अपना बेटी को देखता है अपने से, मगर जब खाने के लिए दिक्कत होने लगता है तब बेटी छोड़ के अब किस पर जाए कमाने। तब वो बगल वाला के बात मानता है और कहता है कि ठीक है तो आप मेरा विवाह का बात चलाइए। तब क्या होता है कि जो उनको सतीली माँ जो रहती है कंचन का, वो पहले ही से शादीशुदा रहती है और उसका पति छोड़ले रहता है, तो उसी से इनका रामू का विवाह हो जाता है। और जब घर पर आती है सतीली माँ, जौन बात का रामू का डर था वही बात हुआ। रामू इसी चलते शादी करना नहीं चाहता था कि सतीली माँ बहुत दुख देती है। सुन लेता कि सतीली माँ बहुत दुख देती है, हर चीज़ में वो बहुत कष्ट देती है, मगर मजबूरी में घर में किसी को ना रहना के कारण से रामू का विवाह करना पड़ जाता है। और जब विवाह करता है तो उसका शादी हो ही रहता है रामू का पत्नी का दूसरका का, उसका पति उसके व्यवहार ही से उसको छोड़ले रहता है। जब ये घर पर आती है तब जब रामू रोज़ काम करने चल जाए तब क्या करे कंचन से कि वो छोटी सी कंचन से, वो 12 बरस के कंचन से वो हर काम करवावे। कंचन से कहे कि तुम बर्तन मैसो, तुम घर झाड़ो, अपने चुपचाप कुर्सी पर बैठे रहे, और कंचन से सारा काम करावे। और जैसे ये देखे कि रामू ड्यूटी से आ रहा है तब उसको अपना गोद में बैठा लेवे और माथा सहलाने लगे। ये देख के रामू सोचता था कि मेरी पत्नी मैं जैसा सोचता था वैसा नहीं है, मेरी पत्नी बहुत अच्छा है। तभी ना मेरी बेटी को जब मैं ड्यूटी से आता हूँ तो देखता हूँ कि अपना गोदी में लेके सहला रही है, मगर बहुत दुख देती थी। मगर वो जो थी कंचन, वो महादेव का फ़ोटो उसका मम्मी घर में रख ली थी, और वो जब महादेव का पुजारी थी कंचन का मम्मी, जब वो मर जाती हैं तब कंचन जे बच्चे से थी तो भी महादेव का पूजा पाठ करने लगती है। घर में सब पूजा पाठ करके, काम न करके रोज़ पूजा पाठ करे महादेव के। तब एक दिन बोलती है सतीली माँ जो रहती है कंचन के कि रे कलमुही, तुम कब तक पूजा पाठ करोगी घर में बैठ के, मेरा चाय पीने के लिए टाइम हो गया है। कहे कंचन उठते सुतते घर में झाड़ू पोछा लगाकर पहले महादेव का पूजा करती थी, तुलसी में जल डालती थी, सूरज भगवान का पूजा करती थी, उसके बाद वो घर में कोई चूल्हा तर जाती थी किचन में खाना बनाने के लिए। वो दिन पूजा करने में थोड़ा सा लेट हो जाता है, कंचन को आँख लगल रह जाता है, तो कंचन लेट से उठती है तो पूजा करने में भी लेट हो जाता है। अब चाय के लिए लेट हो जाता है कंचन के सतीली माता को। तब वो क्या करती है, ये कहती है कलमुही कब तक तो पूजा करेगी, और जैसे ही वो पूजा के थाल लड़ती है ऐसा हाथ मारती है कि पूजा के थाल वहीं गिर जाता है, और कंचन रोने लगती है और कहती है कि हे माँ, आपने ये क्या कर दिया, आपने मेरा पूजा का सामान सारा गिरा दिया, मैं अब क्या से पूजा करूँगी। तो कहती है कि पहले जाके मेरे लिए चाय बना के लाओ, उसके बाद तुम पूजा पाठ करना।
जैसे ही कंचन कहती है, जैसे ही कंचन जाती है पूजा पर से उठ जाती है और चाय बनाने के लिए जैसे ही जाती है, ये सोचती है कि आज सौतेली माँ के सब इसका आज पूजा करल हम छोड़ाते हैं। और जैसे ही कंचन चाय लेके आती है उसी समय उसका हाथ धर के क्या करती है कि तीनों अंगुली कंचन का वो चाय के कप में डुबा देती है। जब चाय के कप में कंचन का अंगुली जड़ जाता है तो लहर से एकदम व्याकुल हो जाती है और कंचन रोने लगती है और कहती है कि ये माँ आपने क्या कर दिया, मेरा हाथ तो तीनों अपने जला दिया, अब मैं घर का काम कैसे करूँगी। कहती है कंचन की सौतेली माँ कि मैं कुछ नहीं जानती हूँ, रोज़ तुम पानी चापाकल से भर के लाती थी, आज तुमको यही सजाए है कि तुमको इनार पर से पानी भर के लाना है और नहीं लाओगी तो आज तुमको हम 2 दिन के लिए खाना बंद कर देंगे और तुमको अपना पिताजी से कहना भी नहीं है। डरे कंचन कुछ भी नहीं कहती थी, अपना पिताजी से बहुत दुख बर्दाश्त करती थी। अब महादेव से भी शिकायत नहीं करती थी कि हे महादेव आप मेरा ज़िंदगी में कितना उथल पुथल कर दिए हैं, महादेव से भी शिकायत नहीं करती थी। और उसी जरले हाथ लेके उसे सलाई नहीं बढ़ाता है कि महादेव का वो दीपक बार सके, मगर महादेव इतना दयालु हैं कि अपने आप छिपा में कपूर बढ़ जाता है। और जब कपूर बढ़ जाता है तो कंचन अचरज करने लगती है कि बिना सलाई बरल ही कपूर आरती वाला बढ़ गया है। और महादेव को ही समय वो नमन करती है, आरती करती है और आरती करके महादेव का अब बाल्टी उठाती है, इनार पर चल जाती है पानी भरने के लिए। जब इनार पर जाती है तब वो कैसे रस्सी से पानी कंचन खींचे, इतनी कट्टर सौतेली माँ थी जो कंचन के एक भी कष्ट देने से वो कम नहीं करती थी, जितना दुख कंचन को दे सके। तब क्या होता है कि जब रस्सी खींचते रहती है तो रस्सी खिंचेबे न करे बाल्टी के पानी से, काहे कि एक हाथ तक जड़ल था तीनों अंगुली, खून जब जबरदस्ती खींचती है तो खून खून हाथ हो जाता है। उसी समय महादेव अपना बांसुरी को भेजते हैं और लंबा सा बांसुरी नाग में लटक के इनार में रस्सी बन जाते हैं और इनार से अपना बाल्टी जो रहता है रस्सी खींच के बांसुरी निकाल देते हैं। और उसी समय वो महादेव को वहीं जानती है कि सब सहायता मेरा महादेव कर रहे हैं। कभी शिकायत महादेव से की नहीं थी कंचन। पानी लेकर जब बांसुरी निकाल देते हैं तो वो बांसुरी वहाँ से चल जाते हैं और पानी लेके आती है घर पर, तो कहती है कि एक कलमुही ये बताओ कि तुमको कौन मदद किया है पानी इनार से खींच के लाने में, तुम्हारा हाथ तो जरा हुआ था, फिर पानी कैसे तुम खींच के लाई हो, हमको ये बताओ तुमको कौन मिल गया था, किससे तुम मेरा शिकायत की हो और किससे पानी खिंचवा के लाई हो। कहती है नहीं माँ, देखिए हमको रस्सी खींचने में ही मेरा हाथ पूरा छिला गया है और खूने खून हो गया है। तब कहती है कि यही जरल हाथ से तुमको आज भोजन बनाना है, बना के 1 घंटा में हमको भोजन करवा देना है। कहती है कि माँ आज भर हमको क्षमा कर दीजिए, हमसे भोजन नहीं बन पाएगा माँ, क्योंकि मेरा हाथ तक जड़ के एकदम खराब हो गया है तीनों और खून बह रहा है। कहती है सौतेली माँ कि मैं कुछ नहीं सुनना चाहती हूँ, तुमको भोजन बनाना ही पड़ेगा। जाके महादेव के पास रोने लगती है, कहती कि हे महादेव जैसे आपने बिना सलाई का कपूर बार दिया मेरे आरती के लिए महादेव आप धन हैं, जैसे पानी खींचने के लिए मेरा हाथ में जला हुआ था तो आपने नाक को भेजकर पानी हमसे खिंचवा दिया हे महादेव, उसी तरह भोजन भी बन जाए हे महादेव कि मैं अपना माँ को भोजन करा सकूं। इतना ही कहती है, अपने आप गैस पर खाना चढ़ जाता है और महादेव की कृपा से खूब सुंदर खाना बन जाता है। जब जाती है भोजन कार के ले जाती है अपना सौतेली माँ को देने के लिए। जब भोजन खाती है तो कहती है कि ये बताओ कि आज ये भोजन में क्या डाली हो कि सब दिन से ज़्यादा जो भोजन स्वादिष्ट है, तुम क्या मिलाई हो इसमें। आज हाथ जरला में पानी खींच के लिए आई, सलाई के बिना तुम कपूर कैसे बार ली, खाना कैसे बना ली, हमको ही बताओ और नहीं तुम घर से हम बाहर कर देंगे। मगर वो नहीं बताती है महादेव के बारे में कि महादेव से भी इतना दया कृपा कर रहे हैं हम पर। उसी समय उसका कलाई धर के जब पीछे पीठ पर चढ़ाती है सौतेली माता उनकर मम्मी कंचन का, उसी समय रामू आते रहता है। जब रामू देखता है कि मेरी बेटी को ये कलाई पकड़ के पीछे में मोड़ले है तो रामू कहता है कि तुम ये क्या कर रही हो, मैं जान गया कि तुम रोज़ रोज़ ऐसी ही मेरी बेटी के संग करती थी। और पूछता है उनका पिताजी कंचन का कि ये बताओ कंचन कि तुम्हारा हाथ ये कैसे जर गया है। तो कहती है कंचन कि मुझ महादेव के दिया बारने में मेरा हाथ जर गया है, मगर अपना पिताजी से सच नहीं बताती है कि पिताजी को भी टेंशन हो जाएगा। तब उसका पिताजी समझ जाता है कि ज़रूर इस सौतेली माँ ने ही मेरी बेटी के साथ ऐसा किया है। वही समय पिताजी जहाँ कंचन पूजा करती थी वहाँ जाता है
और कहता है कि हे महादेव, मेरी बेटी आपकी इतना पूजा पाठ करती है, आप कोई अच्छा सा घर बर मेरी बेटी के लिए देखिए और मेरे बेटी का विवाह हो जाए, कि ये घर से चली जाए। इसी के सुख के लिए मैंने दूसरा विवाह किया था महादेव। मैं करना नहीं चाहता था, मगर आपने मेरी पत्नी को अपने पास बुला लिया। इसका कोई देखने वाला नहीं था महादेव, इसीलिए मैंने शादी किया। और अब शादी भी की तो मैं जानता था कि सतेली माँ सतेली ही होगी, मगर महादेव मेरी बेटी बहुत दुख सही है और सब बात अपना पिताजी को बताती है कि माताजी ने हमसे ऐसे ऐसे करवाया। तब उसी दिन कहता है, ये रहता है कंचन का रामू पिता, कि चलो बेटी हम तुमको दवा कराने के लिए डॉक्टर ही ले चलते हैं। अपना बेटी के लेके जैसे ही डॉक्टर ही जाते रहता है, महादेव की कृपा से एगो बगल का दोस्त रहता है रामू का, इसको बेटी के सुंदरता को देखकर वो मोहित हो जाता है रामू का दोस्त, और कहता है कि आपकी मैं जा रहा हूँ लड़की के विषय में, मगर रामू तुम्हारी बेटी तो कहूँ बात लग गया है। तो रामू कहता है कि नहीं, अभी तक तो कहूँ बात नहीं लगा है मेरी बेटी को। तब कहता है रामू का जो दोस्त रहता है कि तुम अपनी बेटी का विवाह मेरे घर कर दो और मैं उसी से अपना बहू बना लूँगा। और वही लड़का रहता है जो उसका दोस्त का बेटा का शादी, पत्नी उसका भी बेटा का पत्नी मर गई रहती है, वो दूसरा विवाह करना चाहता था अपना बेटा को। तो ये सतेली माँ रहती है, तो कहता है रामू कि नहीं, मैं अपना घर में बेटी के अपना मैं दूसरा लड़का से शादी नहीं करूँगा, जिसका दूसरा पत्नी पहले से है और मर गई है और उसका एक बेटा भी है। मगर महादेव का कृपा था, इनका पत्नी बोलती है, वो चाहती है कि जल्दी से कंचन का एक लड़का के बाप जो है उससे विवाह करके इसको हटा दिया जाए। वो पैसा देने के लिए भी तैयार था, रामू का दोस्त तैयार था पैसा देने के लिए कि मैं पैसा दूंगा मगर अपना बेटी का शादी से मेरे घर कर दो। कहती हैं तो कहती है कि ठीक है। तब कंचन उसी समय रोने लगती है महादेव लगे और कहती है, हे महादेव, आपने मेरे भाग में क्या लिखा है, आपने मेरे भाग में क्या लिखा है महादेव। माता वही चाहती है कि मेरा विवाह हो जाए और रामू मुझे पिताजी का दोस्त है, वो अपने से मेरा सुंदरता देख के मुँह खोला है, मगर वो ऐसा नहीं था जो उनका दोस्त का जो बेटा था आज उनका पत्नी गुजर गई थी। सतेली माता चाहती है कि भले इसको एक लड़का के बाप से ब्याह कर दूंगी तो बहुत दुख देगा। तब रामू बोलता है कि मैं अपना बेटी का विवाह उसके संग नहीं करूँगा। तब क्या कहती है सतेली माँ कि आप भी तो एक लड़का के बाप थे, तो मैं आपसे विवाह की थी, तो अपना बेटी का विवाह करने में क्यों संकोच कर रहे हैं आप, उसको तो पत्नी भी नहीं है, आप अपना बेटी का विवाह उसी से कर दीजिए। तब रामू बात मान के अब बेटी बोलती है कंचन कि सब महादेव का जो इच्छा होगा वही होगा, पिताजी आप मेरा विवाह उसी से कर दीजिए। एक लड़का के बाप से कंचन का विवाह होता है, वो लड़का बहुत बढ़िया रहता है और महादेव को अभी भक्त रहता है, सुखी पूर्वक अपना पत्नी को लेकर रोज़ मंदिर जाता है और जो बेटा रहता है बहुत समझदार रहता है, अपना बेटा की तरह कंचन उसको मानने लगती है और रखने लगती है। जैसे जैसे सतेली माँ करती थी कंचन का वैसा व्यवहार नहीं करती है और अपना पुत्र के समान उसको मानती है, ममता प्यार देती है। वो बेटा का लगबे नहीं करता है कि मेरी सतेली माँ है। तब महादेव कर जाकर दोनों बेकत नमन से प्रणाम करते हैं और महादेव से कंचन कहती है कि हे महादेव, मैंने तो सोची थी कि मेरी माँ चाहती थी कि मेरा ज़िंदगी भी खराब हो जाए, मगर हे महादेव आपके कृपा से मुझे पति भी बढ़िया मिला और बेटा भी बढ़िया मिला। हे महादेव अब क्या चाहिए, मेरा सुहाग का सदा बना कर रखेगा और मेरा बेटा पर सदा कृपा कीजिएगा। तो जैसे महादेव ने सतेली माँ के चाहने के बाद भी उसका घर भर निमने मिला। किसी के चाहने से कुछ नहीं होता है गुरु बहन, जो महादेव चाहते हैं वही होता है, आदमी तो एक जरिया रहता है। तो जैसे महादेव ने कंचन पर अपना कृपा किया वैसे सब गुरु बहन पर कृपा करे, सबके बेटी पर कृपा करे महादेव। बोलिए हर हर महादेव की जय, गौरी पार्वती मैया भवानी की जय, भैरव भैया की जय।